वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम समरी राइटिंग करेंगे और समरी राइटिंग की जो एक्सरसाइज नंबर 4 है और एक्सरसाइज नंबर 5 है वो भी इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊँगा आपको। और स्टूडेंट, ये जो यूनिट है वो है 2.4। और स्टूडेंट, समरी राइटिंग क्या होती है पहले बता देता हूँ कि समरी राइटिंग जो है एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो है आप दिए गए पैसेज को, दी गई चीज़ को जो है वो छोटा करके लिखते हैं, यानी अपने अल्फाजों में लिखते हैं। और समरी राइटिंग की एक और डेफिनेशन ये है कि ये दिए हुए पैसेज का 1/3 होती है। 1/3 से मुराद ये है कि अगर आपको 10 लाइन का पैसेज दिया हुआ है ना, यानी कोई कहानी दी हुई है, कोई चीज़ दी हुई है जो 10 लाइनों की है, तो आप उसकी समरी कितने लाइनों की लिखेंगे? 3 से 4 लाइनों की। तो इसे जो है छोटा कर देते हैं आप। और समरी का मतलब ये होता है कि छोटा कर देना। और इसके अंदर आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। ब्रीफ का मतलब होता है मुख्तसर, डिटेल का मतलब होता है तफसीली। तो ब्रीफ का मतलब तफसीली नहीं होता स्टूडेंट, ब्रीफ का मतलब होता है मुख्तसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि समरी राइटिंग क्या होती है। और मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा और बताऊंगा कि समरी राइटिंग लिखते कैसे हैं। तो चले देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अ समरी गिव्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। हियर आर सम बेसिक रूल्स टू फॉलो व्हेन राइटिंग अ समरी ऑफ अ गिवन पैसेज। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें भी यही कहा जा रहा है, जो समरी होती है ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देती है, यानी मुख्तसर इन्फॉर्मेशन देती है टॉपिक के बारे में। यानी आप आगे जो है वो मुंजो दाड़ों पे पढ़ेंगे तो आप जो है उसकी समरी लिखेंगे तो यानी उसको मुख्तसर कर देंगे, उसके बारे में से मुख्तसर बताएंगे। और समरी को जो है वो खुलासा लिखना भी कहा जाता है। और इसमें खुलासा किया जाता है, यानी अपने लफ्ज़ों में बात बयान की जाती है। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो है सम रूल्स दिए हुए हैं, यानी कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसके मुताबिक आप जो है समरी राइटिंग लिखेंगे। जब भी आप समरी राइटिंग लिखें तो इन चीज़ों को जो है ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि इन्हीं के मुताबिक समरी राइटिंग लिखी जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना जो है ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है, यानी ये एक हमारी फ़ीस समझ लीजिए। तो स्टूडेंट ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें स्टूडेंट, डूज का मतलब ये है वो काम जो कि आप समरी राइटिंग लिखते हुए करेंगे। और डोंट्स का मतलब ये है कि वो काम जो कि आप समरी राइटिंग लिखते वक्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या काम आप करना है समरी राइटिंग। इंक्लूड ऑल द मेन आइडियाज़। तो जब भी समरी राइटिंग लिखें, मेन आइडियाज़ जो कि बताए जा रहे पैसेज में ज़रूर इंक्लूड करें, यानी मेन आइडियाज़ ज़रूर लिखें, इसको जो है नहीं काटें, छोटा मत करें। सेलेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द पैराग्राफ। और समरी राइटिंग लिखते वक्त इस बात का ध्यान लिखें कि तमाम पैराग्राफ से चीज़ें लिखें। ऐसा नहीं कि 2 पैराग्राफ से लिखा 2 छोड़ दिया, बल्कि सारे पैराग्राफ से चीज़ें लिखनी है। लिमिट योर समरी बाय नॉट इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स। लिमिट का मतलब होता है मुख्तसर समरी करनी है, बड़ी समरी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाइन का पैराग्राफ दिया हुआ है तो आप 10 लाइन की समरी कर दें, नहीं, बल्कि मुख्तसर करें, छोटी से छोटी करें और सारी डिटेल ना बताएं बल्कि इंपॉर्टेंट डिटेल बताएं, जैसा कि आप ये मुंजोदारों में पढ़ेंगे। यूज़ सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल करें, यानी आसान वर्ड, मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल ना करें। लिंक सेक्शन पॉइंट्स विथ अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स। तो स्टूडेंट, जो सेक्शंस हैं यानी जो हिस्से होंगे उनको जो है आपस में जोड़ें। यानी ऐसा नहीं है कि एक जगह पर आप कुछ बात कर रहे थे दूसरी जगह पे कुछ, बल्कि दोनों बातें जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए और पीछे वाली बात को आगे वाली बात से जोड़ें। जैसे आप मोहनजो दाड़ो के बारे में बता रहे हैं तो आगे भी आप यही बताएंगे कि मोहनजो दाड़ो किस तरह का है, कोई और बात नहीं शुरू कर देनी है। तो ये काम जो है समरी राइटिंग करते वक्त ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कौन से काम जो नहीं करने। डू नॉट रिप्रोड्यूस सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट आपको दिया हुआ होगा, यानी जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके सेंटेंसेस दोबारा आपने नहीं लिखने हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है डू नॉट रिपीट एनी पॉइंट आइडिया। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो पॉइंट और आइडिया आपको दिया हुआ है सेम, वो आपने दोबारा अपनी समरी में नहीं लिखना है। यानी आपको एक पॉइंट दिया हुआ था कि मोहनजो दाड़ो जो है वो माउंट ऑफ द डेड है, तो ये चीज़ आपने दोबारा नहीं दोहरानी है अपनी समरी में, बल्कि कुछ और करके बयान करना है ताकि अलग समझ में आए। डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़। और नए आइडियाज़ नहीं लाने हैं, यानी जो बात पैराग्राफ में मौजूद नहीं थी आपने वो शामिल नहीं करनी है। जैसा कि आपको मोहनजो दाड़ो के लोगों के बारे में नहीं बताया गया कि वो किस तरह मरे, तो आपने वो अपने पास से नहीं शामिल करनी है ताकि बात जो है वो ख़राब ना हो। डू नॉट क्रिटिसाइज़, यानी आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करनी, तनकीद नहीं करनी है, बुरा भला नहीं कहना है समरी में। डू नॉट चेंज एनीथिंग गिवन इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। और कोई भी चीज़ आपने जानबूझ के चेंज नहीं करनी है जो कि टेक्स्ट में मौजूद हो, जैसी मौजूद हो वैसी ही रखनी है। डू नॉट गिव ओन ओपिनियंस। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अपनी राय शामिल नहीं करनी है, यानी अपने पास से कुछ नहीं बताना है और अपनी राय नहीं देनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे जो है मैं पैसेज पढ़ूंगा जो कि हमें मोहनजो दाड़ो पे दिया हुआ है, उसके बाद मैं उसकी समरी लिखकर आपको समझाऊंगा।
तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है और उसके बाद मैं पैसेज पढ़ता हूँ। वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड अंडरलाइन द मेन आइडियाज, वर्ड्स इन ईच पैराग्राफ डू नॉट इंक्लूड एनी डिटेल्स, द फर्स्ट पैराग्राफ हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है पेयर में काम करें और ये जो पैसेज दिया हुआ है आपको इसे रीड करें और जो आपको लगता है कि जो पॉइंट और जो वर्ड जो है आप अपने समरी में शामिल करेंगे तो उसे अंडरलाइन कर लें। जैसे कि मोहनजोदाड़ो को कब डिस्कवर किया, आपको लगता है कि आप अपनी समरी में ये शामिल करेंगे तो उसे अंडरलाइन कर लें। तो उसे उन वर्ड्स को जो है आपने अंडरलाइन करना है जो कि आप अपनी समरी में जो है जिसके ऊपर बात करेंगे। एज इट इज़ सेम नहीं लिखना है, मना किया गया है, बल्कि अपने पास से लिखनी है बात। तो बस अंडरलाइन कर लीजिए हिंट के लिए। और इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो डिटेल्स जो है इसमें शामिल नहीं करनी है, यानी अपने पास से कोई डिटेल नहीं शामिल करनी है, जो इसमें मौजूद है वही समरी में लिखना है। और पहला पैराग्राफ की जो है वो आपको समरी लिख के दी हुई है जो कि एक्सरसाइज नंबर 5 में है। तो मैं जब वो करूँगा तो आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। Mohenjo-daro or the Mount of the Dead is one of the oldest cities in the world. Few people live there today, but 4,500 years ago it was a large busy city. देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है, यानी मुर्दों का टीला कहा जाता है। आज तो वहाँ पर कोई आबादी नहीं है, बस थोड़े बहुत लोग रह रहे हैं, लेकिन 4,500 साल पहले यहाँ पर अच्छी खासी आबादी थी और एक ये बड़ा शहर था। इसमें यही बात बताई जा रही है। It is in the province of Sindh at a distance of 27 kilometers from Larkana on the right bank of the river Indus. It was one of the early urban settlements in the world. देखिए स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध में मौजूद है और अगर आप जाना चाहते हैं तो ये लाड़काना से 27 किलोमीटर दूर है, यानी 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है लाड़काना से। और ये दरियाए सिंध के जो है वो सीधे हाथ पे वाक़े है। राइट बैंक का मतलब होता है सीधे हाथ, सीधे किनारे पर वाक़े है ये। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो है वो दुनिया के शुरुआती शहरों में से है, यानी इसे बहुत सालों पहले बनाया गया। तो आगे पढ़ते हैं। द सिटी वॉज बिल्ड अराउंड 2600 BC. इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी सेटलमेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया. द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड 3000 BC from the prehistoric Indus culture. At its height, the Indus civilization spanned much of what is now Pakistan and North India. देखिए स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि ये शहर जो वो बनाया गया ये 2500 साल पहले बनाया गया, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 2500 साल पहले बनाया गया। 4500 साल तो ये वैसे ही पुराना है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम से भी इसे रिलेट किया जा रहा है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आए थे उससे पहले बनाया गया, बिफोर क्रिश्चियंस इसका मतलब होता है। और ये जो एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे काफ़ी आबादी थी और ये शुरुआती जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर है। स्टूडेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये एक सिविलाइजेशन, एक तहजीब का नाम है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के शहरों में पाई जाती है। पाकिस्तान में आपको सिंध में नज़र आ जाती है ये मोहनजोदाड़ो की सूरत में, और नॉर्थ इंडिया में भी इसके कुछ जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। और ये जो है काफ़ी पुराना शहर है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। देखें स्टूडेंट, आगे कहा जा रहा है कि नो बडी न्यू एनीथिंग अबाउट मोहनजोदाड़ो अंटिल 922 व्हेन सम विलेजर्स फाउंड पीसेस ऑफ ओल्ड स्मॉथ पोर्ट्स एंड ओल्ड ब्रिक्स एट द place where the city was discovered. These pieces of old port and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work it was to look after historical remains. When he looked at them, he at once knew that they were pieces of very old ports. He decided that the area should be dug up as there might be रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड सिटी। इसमें कहा जा रहा है कि 1922 से पहले मोहनजोदाड़ो के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये डिस्कवर ही नहीं किया गया था। तो 1922 के टाइम में जो है लोग जो है वहाँ से गुजर रहे थे, गांव वाले, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ बर्तन पड़े हुए हैं और कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें जो है सर जॉन मार्शल को भेजी गई। तो जब सर जॉन मार्शल ने देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये जो है वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं और ये कई हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो हुक्म दिया कि यहाँ पर खुदाई करनी चाहिए, और जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ पर एक शहर मिला। अब सर जॉन मार्शल के बारे में देख लेते हैं वो कौन थे। सर जॉन मार्शल जो एक सरकारी नौकर थे, यानी उनका काम ही ये था कि वो जो है पुरानी चीज़ों की देखभाल करते थे और पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते थे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं।
So the men started digging. As they dug, more and more such pieces come up till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. When the pupils saw all these coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand, they were very surprised and excited. Each house was made of large baked bricks and had a bathroom and servant quarters close by, covered drain beside the street. Even the street were made of baked bricks. There was a wide road in the middle of which had shops on both sides. The road continue on the houses of the workmen. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब सर जॉन मार्शल को लगा कि यहाँ पर कोई शहर हो सकता है तो यहाँ पर जो है आदमियों ने खुदाई शुरू की। तो जैसे जैसे वो खुदाई करते गए तो उन्हें जो है वो एक शहर नज़र आता गया और शहर जो है वो सामने आता गया और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि भाई यहाँ तो मिट्टी थी सिर्फ, लेकिन खुदाई करने पे तो एक पूरा का पूरा शहर नज़र आया। तो स्टूडेंट, जब उन लोगों ने खुदाई की तो उन लोगों ने वहाँ शहर ढूंढ लिया। जब शहर ढूंढ लिया तो शहर में जो घर मौजूद थे वो तो पक्की ईंटों से बने हुए थे, यानी लाल ईंटों से, और यहाँ तक के रोड भी ईंटों से बने हुए थे। जैसा कि हमारे शहर में रोड बने हुए होते हैं डामर से, बजरी से, तो वहाँ पर जो ईंटों से रोड बने हुए थे और घरों के अंदर बाथरूम भी मौजूद था और सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद थे और बहुत लंबी जो है वो सड़क भी मौजूद थी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और वहाँ पर जो है वो नालियाँ भी बनी हुई थी। नालियाँ किस लिए बनाई गई थी कि जब बारिश हो तो पानी जो है यहाँ से बहकर चले जाए, पानी रुका ना रहे। और स्टूडेंट, वहाँ पर जो है शॉप्स भी मौजूद थी और शॉप्स से जो है सीधा रोड जो है वो जा रहा था काम करने वालों के घरों की तरफ, यानी जिस तरह एक प्रॉपर शहर बना हुआ होता है बिल्कुल वैसे ही बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगले पैराग्राफ में हमसे कहा जा रहा है कि द पीपल ऑफ दिस सिटी मस्ट हैव बीन ग्रेट ट्रेडर्स with the river Indus so near and the sea within easy reach. The countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grew there. The farmer also keep cattle. There were skilled craftsmen who made things from gold, silver and ivory. Clay dolls and cards were made for the children to play with. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो मोहनजोदाड़ो के लोग थे उनका पेशा क्या था? ट्रेडर, यानी तिजारत किया करते थे। और किसके ज़रिए किया करते थे? दरिया इंडस यानी रिवर इंडस, यानी जो है दरिया सिंध के ज़रिए जो है वो लोग दूसरे शहरों की तरफ, दूसरे मुल्कों की तरफ जाया करते थे और वहाँ जाके तिजारत किया करते थे। और वहाँ के लोग जो है फार्मर भी थे और जो है वो खाने पीने की चीज़ें भी उगाते थे, जैसे गंदुम हो गई, चावल हो गया और दूसरी चीज़ें। और वहाँ के लोग जो हैं वो हाथ से काम करने वाले भी थे, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना वो भी थे। और वो लोग किन चीज़ों से काम करते थे? गोल्ड का इस्तेमाल करते थे, सिल्वर का और आइवरी जो है वो हाथी के दांत को कहा जाता है। तो ये लोग जो है वो हाथी के दांत का भी इस्तेमाल करते थे बर्तन बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए। और ये लोग जो है मिट्टी से बच्चों के खिलौने भी बनाते थे। तो जब मोहनजोदाड़ो को दरियाफ्त किया गया तो वहाँ पर खिलौने भी मिले। तो ये लोग जो है काफ़ी मेहनती और काफ़ी जो है वो हुनरमंद लोग थे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब आगे देख लेते हैं। For a long time, these people lived a happy life. They were quite rich and traveled from place to place on business or pleasure. Their city was well planned and clean. The rain water did not remain on the streets. We do not know what happened to them. Either they were raided from the north or some great earthquake destroyed them. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो में जो लोग रहते थे वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे और ज़्यादा कोई परेशानियां थी नहीं। परेशानियां यूँ नहीं थी क्योंकि वो लोग जो है मेहनती लोग थे, काम करते थे और अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। और वो लोग जो है काफ़ी अमीर थे और वो लोग जो है ट्रैवल भी किया करते थे अपनी खुशी के लिए। जैसे आप लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक बनाने जाते हैं, वैसे वो लोग भी जाया करते थे। और स्टूडेंट, उनकी जो सिटी थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से, यानी मोहनजोदाड़ो काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ था। लेकिन स्टूडेंट, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो में ड्रेन्स भी बनाई हुई थी, यानी नालियाँ भी बनाई हुई थी। जब बारिश होती थी तो पानी जो है वो नालियों में जाता था और रोड पर खड़ा नहीं रहता था। जैसा कि बड़े बड़े शहरों में आपको नज़र आता है कि जितनी भी बारिश हो जाए पानी जो है वो फ़ौरन जो है वो नालियों में चला जाता है और रोड फ़ौरन साफ़ हो जाते थोड़े टाइम बाद। तो वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही था। ये लोग काफ़ी खुश थे और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। और स्टूडेंट, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कोई भी नहीं जानता है कि मोहनजोदाड़ो किस तरह तबाह हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है शायद अर्थक्वेक आ गया होगा, इस वजह से
से तबाह हो गया होगा कि लोगों ने जो है उन पर हमला कर दिया होगा, नॉर्थ के लोगों ने, जिसकी वजह से तबाह हो गया। तो किसी को पक्का पता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसकी समरी लिख के दिखाता हूँ, जैसा कि हमें कहा गया था समरी लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि वर्क इन पेयर्स, यूज द अंडरलाइन की वर्ड एंड राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज, लुक एट द डूज एंड डोंट्स गिवन इन द बॉक्सेस अबव। इसमें कहा जा रहा है कि अब आपने समरी लिखनी है, और समरी लिखने से पहले आपने क्या करना था कि आपने जो है वो पैराग्राफ में अंडरलाइन करना था। यानी आपने वो चीज़ों को अंडरलाइन करना है जो कि आप चाहते हैं कि आप समरी में लिखना चाहते हैं और उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि समरी का मतलब ही होता है छोटा करना। तो आप अंडरलाइन कर लेंगे तो ईजिली चीज़ों को छोटा कर पाएंगे, और जिन चीज़ों को आप अंडरलाइन नहीं करेंगे वो आप ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने जो है वो समरी लिखी है, इसमें मैंने आपको अंडरलाइन करके नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने समरी लिखी है और समरी मैं आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा कि समरी किस तरह लिखी जाती है। और स्टूडेंट, आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन जो है आपको डूज और डोंट्स में बताई गई थी, तो उसी के मुताबिक आपने समरी लिखनी है। तो चलें स्टूडेंट, मैं आपको आपकी समरी दिखा देता हूं। और ये जो है पहले पैराग्राफ की समरी आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दी गई थी। तो मैंने जो है वो समरी लिख ली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से समरी लिखी जाती है और किस तरह समरी होती है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको समरी लिखी हुई नज़र आ रही होगी, और आपको पता है कि समरी में जो है तमाम चीज़ें ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ मेन बातें ऐड करते हैं। तो चले मैं पढ़ता जाता हूँ और एक्सप्लेन करता जाता हूँ। मोहनजोदाड़ो इन सिंध वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस सिविलाइजेशन डिवेलप्ड अराउंड 3000 BC in areas that today from Pakistan and North India. Mohenjo-daro, one of the oldest cities in the world, was built around 2600 BC। तो स्टूडेंट, आपको जो है मैं ये पढ़ के तो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ पैराग्राफ में, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही होगी कि ये जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ नहीं लिखी हुई जैसे पैराग्राफ था, बल्कि वर्डिंग चेंज कर दी गई है, और आपको यही इंस्ट्रक्शन दी गई थी। तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध में है, और ये जो है वो दुनिया की एक बहुत पुरानी जो है बहुत कदीम सिविलाइजेशन है, यानी तहजीब है। और ये जो है वो 2600 BC यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2600 साल पहले बनाई गई थी। और स्टूडेंट, ये जो है वो काफ़ी पुरानी है, और पाकिस्तान में जो है वो मोहनजोदाड़ो मौजूद है, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और इंडिया में भी बहुत से ऐसे मकाम हैं जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपको जो है वो चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या बताया गया है। तो स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि इन 1922 सम विलेजर फाउंड पीसेस ऑफ ओल्ड पोर्ट्स एंड ब्रिक्स व्हेन सर जॉन मार्शल हु वाज looking after historical remain looked at those pieces, he decided to dig up the area। तो स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि 1922 में जो है कुछ विलेजर्स को जो है वो क्या मिले, वहाँ पर को मट्टी के बर्तन मिले और जो है ईंटें मिली, और उन चीज़ों को जो है सर जॉन मार्शल को दिखाया गया। तो सर जॉन मार्शल ने देखकर क्या कहा कि ये जो है बहुत पुराने शहर की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर खुदाई होनी चाहिए। और सर जॉन मार्शल का काम क्या था कि वो इन्हीं हिस्टोरिकल चीज़ों की देखभाल किया करते थे, यानी लुक आफ्टर, देखभाल किया करते थे, उनका ये काम था। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। After digging, a city of straight roads and well-built houses appeared. Houses and streets were made of baked bricks. There was a wide road which had shops on both sides. These roads led to द वर्कमैन्स हाउसेस। देखें स्टूडेंट, जब जो है यहाँ पर खुदाई शुरू की गई तो जो है सिटी नज़र आने लग गई, यानी जब खुदाई शुरू की गई तो वहाँ पर जो है मोहनजोदाड़ो जो शहर था वो लोगों को नज़र आने लगा। और जो लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर घर बने हुए हैं, और घरों में बाथरूम भी मौजूद है, और एक रोड भी मौजूद है, और रोड के जो है दोनों साइड पर जो है वो शॉप्स मौजूद है, और एक रोड मौजूद है, और रोड जो है वो सीधा कहाँ जा रहा है, काम करने वालों के घरों की तरफ जा रहा है, ताकि वो लोग जो है उस रोड के ज़रिए अपने घरों तक भी जा सकें और अपनी शॉपों तक भी आ सकें। तो इसमें यही बात बताई जा रही है। आपको जो है नज़र आ रहा होगा कि वर्डिंग जो है वो बिल्कुल अलग लिखी हुई है पैराग्राफ से। तो यही इस पर इंस्ट्रक्शन दी कि वर्डिंग जो है वो पैराग्राफ की नहीं लिखनी है, और ना ही पैराग्राफ से ओरिजिनल सेंटेंस उठाने हैं, बल्कि अपने पास से लिखने हैं। तो अब आगे पढ़ लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट, आगे बताया जा रहा है कि द पीपल ऑफ दिस सिटी वर trades, they used to grow wheat and cotton. Their craftsmen made things from gold, silver and ivory,
क्ले टॉय वर ऑल्सो फाउंड। देखें स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो वहाँ के लोग थे वो ताजिर भी थे और जो है वो किसान भी थे, और वो लोग जो है वो मट्टी के बर्तन बनाया करते थे, मट्टी से खिलौने बनाया करते थे। और वहाँ के जो हाथ से काम करने वाले हैं वो गोल्ड से भी काम करते थे, सिल्वर से भी, और वो लोग जो है वो आइवरी यानी हाथी के दांत से भी काम करते थे। हाथी के दांत से भी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं, अगर आप देखना चाहें तो नेट पर ये चीज़ें देख सकते हैं कि हाथी का दांत भी काफ़ी काम का होता है और वो बिकता भी है। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही थी। अब आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। दे वर रिच एंड ट्रेवल्ड अ लॉट, द सिटी वॉज वेल प्लान्ड एंड क्लीन, वी आर नॉट श्योर आइदर सम अटैक दैम और द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड दैम। देखिए स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि वहाँ के लोग जो काफ़ी अमीर थे और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारा करते थे। शहर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था और काफ़ी प्लानिंग के बाद बनाया गया था, जिसकी वजह से ना वहाँ पानी खड़ा होता था, और वहाँ पे जो है वो नालियाँ भी बनी हुई थी और वॉशरूम भी मौजूद थे घरों में, और सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद थे। और स्टूडेंट, ये बात नहीं बताई जा सकती कि मोहनजोदाड़ो किस तरह तबाह हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि शायद अर्थक्वेक आया होगा, या कुछ लोगों का कहना है कि नॉर्थ से लोगों ने आके उस पर हमला किया होगा और लूट मार करके ख़त्म कर दिया होगा। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता पाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो या कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। स्टूडेंट, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा। और स्टूडेंट, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।